आज का विज्ञान इतना लंबा चौड़ा हो गया है, 1 मिनट नहीं लगता और वह विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो जाता। कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हैं, कुछ लोग जानते हैं। जानने वालों को और पुष्टि मिलती है और जो नहीं जानते हैं वो देख करके सोचने को बाध्य हो जाते हैं। विदेश के लेख के बारे में हमने एक बार पढ़ा था। जीवन में जिस प्रकार आहार अनिवार्य है, वस्त्र भी सीमा तक अपने लिए आवश्यक है ताकि हम मन, इंद्रिय और शारीरिक वेदना को सहन कर सके। किंतु उन्होंने ये अवधारणा बना ली, ये जैसे अनिवार्य इसी प्रकार ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते, किंतु यहाँ एक जिस प्रकार भोजन अनिवार्य है उसी प्रकार ये भी अनिवार्य। हमने इसको 2 बार पढ़ा, तीसरी बार भी पढ़ा। ऐसा किसी ग्रंथ में या भारतीय परंपरा में नहीं लिखा गया। ये कैसे इन्होंने वैज्ञानिक युग में कहा और धारणा सबकी प्राय करके यही बन जाती है, क्योंकि में स्वीकारता प्राप्त है। हर एक व्यक्ति इस देवता का शिकार हो चुका है। अब इस धारणा को हम बदले कैसे? शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको बदल सकते हैं और इसके प्रयोग करके रहने से उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। हम मना नहीं रहे, यह संभव है। ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ में यहाँ कूट कूट करके भरा हुआ है कि हो क्या रहा है। हम यह अनिवार्य है, इससे हम बच नहीं सकते, ये नहीं, किंतु इसका नियंत्रण होता है क्या नहीं, इसके बारे में जब सोचते हैं, जब नियंत्रण हो सकता है, सीमित हो सकता है, उसको भी त्यागा भी जा सकता है, उसको पूर्णतः नियंत्रण किया जा सकता। ऐसा जब हम पढ़ते और प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे रहस्य खुलते खुलते चले जाते हैं। हमारी धारणा हमारे जो अनुभव के ऊपर आधारित न हो करके उस दिशा में जिसने अनुभव प्राप्त किए हैं, तो यह संभव क्यों नहीं होगा? अवश्य ही इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। आज हम जैसे भोजन को अनिवार्य मान लिए, उसी प्रकार से किसी रोग को नियंत्रण करने के लिए भी मानते हैं कि औषध का उपचार इत्यादि आवश्यक है। भारत सीमित औषध का निर्माण बताता है और जिस प्रकार भोजन के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे जो मानसिक वेग हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रख दे तो अपने आप ही भीतर वह चिकित्सा होना प्रारंभ हो जाता है। हम भोजनों के माध्यम से नए नए स्थानों में प्रयोग जो हो रहे, उनके अनुभव के कारण इन रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि यह अनिवार्य जैसे भोजन है, उसी प्रकार यह चीज़ भी लेना अनिवार्य है, जिसके द्वारा रोग नियंत्रण में होता नहीं। ऐसे ऐसे भी भोजन के लिए अनिवार्य बताए
जिसके द्वारा आपके रोग हो ही नहीं सकते, और यदि प्रारंभ हुआ है रोग तो वह दूर भी हो सकता है। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, दूसरे को पढ़ाया भी होगा और प्रयोग भी किया होगा। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम क्या खाएं? कुछ उपवास करते हैं, कुछ एकासन करते हैं, कुछ उपवास एकासन नहीं करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए ये भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो उसमें ये कहा है कि विशेष रूप से भोजन को न करके केवल क्षुधा निवारण हेतु, क्योंकि आपको आगे वृत्ति बनना है और जिह्वा इंद्र को मजबूत करना है, तो ऐसा नीरस इत्यादि के खा ले चल जाएगा। तो इधर देखा पन्ना फेर करके, वहाँ पर ये लिखा था कि यह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन विशेष रूप से भोजन के पाबंदी के लिए कह रहे हैं, अन्य दिनों में क्यों नहीं? यह चूंकि अनुवृत्ति है, प्रतिदिन नहीं कर सकता। प्रतिदिन गरिष्ठ आहार, योग्य आहार वो बना बना करके घर के सदस्यों को और स्वयं को सेवन करता रहता है। इसी प्रकार इसको पचाने के लिए क्या लेता है? तो उसमें लिखा तांबूल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसको आज आप लोग अपनी भाषा में पान खाना। ये पान क्या है? पान अर्थात पेय पदार्थ नहीं, किंतु भोजन करने के उपरांत उसको पकाना है, पचाना है, क्योंकि गरिष्ठ माल आपने ले लिया, खा लिया, और वो कैसे पचेगा? तो आप प्रयोग करिए। तो यह उसमें एक चूना है, कट्टा है, पान का पत्ता तो मूल है। तो अब उन्होंने यह अष्टमी और चतुर्दशी नहीं करना, उसके दिन ये नहीं करना, और उस दिन भोजन भी हल्का फुल्का लेना अनिवार्य, तो ले लो, नहीं तो उपवास कर सकते हो। ये देख करके हमने सोचा कि पान को वहाँ पर भी रखा है। दूसरा, वहीं पर पान के साथ साथ उन्होंने नशादीनम कहा है। नशा का अर्थ ये होता नशा नहीं, किंतु उसके सेवन करने से नाक संबंधी, कंठ संबंधी, पाचक नलियों के संबंधी जो कोई भी रोग पनपता हो, खबरदार वह कभी भी पनपेगा ही नहीं है। कैल्शियम का संग्रह हो सकता है तो नहीं होगा, किंतु उसके जाने से, क्योंकि क्षार है वो, और क्षार है तो गांठ को भी गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए गृहस्थ को कहा तुम तो ये भी लेते रहो, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो कम से कम मत लेवो आहा। ये इसको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि आपको अनुवृत्ति के साथ साथ महावृत्ति की शिक्षा भी मिल रही होती है। बाद में ऐसा नहीं, बाद में तो वृद्धावस्था है। पहले ऐसे करो, हाँ, उपवास करने का अभ्यास करो। दानम पूजा शील मुवासो चमुविहान श्रावयानाम धम्म, ये श्रावक के धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उधर हमारी दृष्टि चली गई ना नशानाम, ऐसे पदार्थों का भी उपयोग करना अनिवार्य है, जिसके द्वारा भीतर आपने स्वादिष्ट, गरिष्ठ, मिष्ट नहीं समझे ऐसे पदार्थों का सेवन किए हो, पचाएगा कौन?
उसके योग्य श्रम करो, उसके योग्य ये इन चीजों का सेवन करो। उन्होंने निषेध नहीं किया। लेकिन आजकल जो गुटखा गटका क्या आ रहे हैं, उस वो दृष्टि जैसी है, ये ऐसे ये नशीली नहीं है। तो यह अपने महान महान रोगों के उत्पादक है। कंठ के जितने भी रोग होते हुए देखने में मिलता है, वह तांबूल ले लेता है तो ऐसे वह 24 घंटा खाता रहता है, भोजन चलता रहता, उसके साथ में उसके रखे रहते। सोते तो मुंह तो है, सोने का अर्थ नहीं खाना ऐसा थोड़ी कहा गया। वो कहता है मुंह चलता रहे, जैसे स्वप्न आते हैं उसी प्रकार खाता रहे। हा? ये गलत हुआ, ये अतिरेक हुआ, और पढ़े लिखे भी इसको ले रहे गड़बड़। अब कंठ के कैंसर जितने भी होते हैं, और वह पान गुटखा गटका इसी के कारण होते हैं। अब महाराज आशीर्वाद दे दो, हम ऐसे व्यक्ति के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकते। इसका पहले क्या कर लो, फिर आप शरीर तो छूटेगा, यह नहीं रुक सकता। 4-4, 5-5 शल्य चिकित्सा बार हो जाती है, फिर भी नहीं छूटता। सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए ज्यादा बात नहीं करता, पैसे तो निकाल लो। एक ऑपरेशन में शल्य चिकित्सा में लाखों रुपए खर्च होते हैं आप लोगों की, क्या करोगे बताओ। इसलिए कैल्शियम की मात्रा भी होना चाहिए, और गरिष्ठ को पाचन करने के लिए इसका लेवल सेवन करना अनिवार्य है, ऐसा बता देते हैं, ताकि तुम स्वस्थ रह सको। नहीं तो दुनियादारी की दवाइयाँ आज तो तैयार है अनिवार्य रूप से। सभी देशों ने कोरोना के ऊपर वैक्सीन तैयार किए हैं, कोई भी बचा नहीं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर किसी भी वैक्सीन का विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों? जब विज्ञान है तो समान होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। इसमें भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे लेख अधिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, और आयुर्वेद के बारे में भी सोचिए। वह पान के लिए भी एक स्थान पर दवाई के रूप में स्वीकार करने के लिए किया है। इसके कारण जो भीतर का अन्न तो पचेगा ही, जो विकृति पैदा हो रही है वो भी सारे के सारे समाप्त होते। एक और बता करके मैं समाप्त करता हूँ, ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे। ये बाल तोड़ वगैरह होते हैं ना, बाल तोड़, ये बाल तोड़ के लिए एक वैद्य के माध्यम से हमने सुना था, ये इसको ठीक कर देगा। यार इतना जल रहा है महाराज, इतना ये हो रहा है, लाल लाल सुर्ख हो रहा है, ठीक है, भीतर जो है विकृति सारे एकत्रित हो रहा है, और बाहर आने को आतुर है महाराज। बहुत जलन, रात में नींद भी नहीं आ रही। नहीं, आज कोई बात नहीं, रात में नींद नहीं आती है तो रात बड़ी होती है, तो भीतर काम कर रहा है, हो जाएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा, यदि उसको आप भीतर से बाहर जो कुछ संग्रहित है उसको निकालना चाहते हैं, चीरा फाड़ा मत करो, और ये पान का पत्ता उसके ऊपर बांध दो। हमने कहा ये तो रत्नगढ़ श्रावकाचार पूरा आ गया, पान के ऊपर और तांबुल के ऊपर, और उससे और दूसरा लगाने के उपरांत 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा,
निश्चित रूप से भीतर का माल बाहर आए बिना नहीं रहेगा। और यदि उसको शुरुआत है तो उसको दबा भी सकते। कैसे दबाए? उसी पान को उल्टा बांध दो तो वह दबा देगा। देखो दवा कैसी है, आयुर्वेद की चमत्कार तो देखो। उल्टा करके रख दो, पलटा करके रख दो। तो इस प्रकार आचार्यों ने आप लोगों के लिए शाकाहारी और तामसिकता से बचाने के लिए ऐसे कार्य किए हैं। तो यह एक प्रकार से बाल तोड़ जो है भीतर गांठ के रूप में है, उसको पकाने का काम वह ब्रिटिश अधिक काम करते हैं, यह निश्चित हो चुका है। अब चीरा फाड़ी करोगे तो 1 महीना लगेगा और इसके बिना ये काम करेंगे सस्ते में काम होगा। जो आपके यहाँ रोटी बन रही है उसी में से थोड़ी लोई निकाल लो और मान लो, दोनों काम हो जाएगा। रोटी भी भीतर चली जाए और इसको ऊपर बांध दो, ये भी वो गांठ बिल्कुल गल जाएगा। ये पुलिस का चमत्कार है। इसलिए आज रोगों के चमत्कार देख रहे हो तो आयुर्वेद में औषधों के भी चमत्कार कम नहीं है। आचार्यों ने चिकित्सा संबंधी भी बता करके वे इतने नहीं किंतु एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हारे मन में जो गांठ बनी है, सुन रहे हैं, वो गांठ भी पिघल जाएगी। हाँ, जिसके प्रति आप वैर है और देखा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उनके प्रति अब ऐसा भाव हो रहा है, ये सब मन में जो गांठ है उनको भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जितने भी अल्सर हैं और कैंसर है वो सब कैंसर हो जाते हैं। सस्ता है ये हमारा और हजारों वर्ष पूर्व से पहले लिखा गया है। तो ये आज आपके सामने एक प्रकार से भीतरी भाग में होने वाली विकृतियों को बाहरी औजार के बिना भी कर सकते हैं। आज अनेक पैठी है, औजार ऐसे ऐसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए में यंत्र आ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़े से आप धो धा करके और ऐसे सात्विक ग्रंथों के अध्ययन करो, या जिन्होंने अध्ययन किया है, प्रयोग किए हैं, उसके संशोधित औषधों का सेवन करो तो आपका दोनों ही जीवन ठीक बनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।